माइंड 5 एकेडमी में मैं दीपक सर आज आप लोगों को हिंदी पेडागोजी कराने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखें। हिंदी पेडागोजी इसमें बहुत अच्छे प्रश्न किए जाएंगे। जो सीटेट दिसंबर में होने वाला है उसके लिए यह हिंदी पेडागोजी पढ़ाई जा रही है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखें। अपना यूट्यूब चैनल है माइंड 5 एकेडमी। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा में भाषा की डॉट डॉट के प्रति डॉट डॉट बनाकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो विविधता विद्वान है या फिर विविधता संवेदनशील होती है या फिर विविधता कठोर होती है या एक रूप होती है। तो इसका बताएं आंसर क्या होगा। कक्षा में भाषा को विविधता के प्रति संवेदनशील बनाकर करना चाहिए। उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? संवेदनशील, विविधता संवेदनशील। बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा क्षमताओं का विकास डॉट डॉट के डॉट डॉट है और साहित्य डॉट डॉट है। तो इसमें जे ब्लैंक दिया गया, इन ब्लैंकों में क्या आएगा बताएं। प्राथमिक स्तर पर भाषा क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य एक साधन है। साहित्य कैसा है? साधन है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए डॉट डॉट सर्वाधिक सहायक है। तो बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक क्या है बताएं। बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत या फिर बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत या बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास करना। इसका क्या है आंसर? तो इसका जो आंसर है, बच्चों की परस्पर बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? डॉल डॉल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तितली और कली ने क्या खेला? खेल क्या खेला? तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? तो बताएं इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या
तीन भाषाओं को डॉट डॉट और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो इस जो खाली ब्लैंक है इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसका कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डॉट डॉट को सीखना, उसकी डॉट डॉट को सीखना। तो इसका इस खाली जगह में क्या आएगा बताएं आप लोग? किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। तो इसका आंसर है सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है स्वाभाविक, निंदनीय, अनुचित, विचारणीय, कौन सी है? तो यह बात एक स्वाभाविक है, ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, पहली कक्षा में डॉट डॉट भी लिखना के अंतर्गत आता है। इस खाली जगह में क्या आएगा? तो पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है, डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना लिखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य। बताएं इसका आंसर। अक्षरों की पहचान, सी इसका सही आंसर, अक्षरों की पहचान। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है किस पर? भाषा के कठोर आकलन पर, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समृद्ध भाषिक परिवेश पर, या भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर। तो इसका आंसर क्या होगा बताएं आप लोग? इसका आंसर है समृद्ध भाषिक परिवेश। कौन सा? समृद्ध भाषिक परिवेश। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किससे महत्व नहीं देता है? बताएं इसका आंसर। किससे नहीं देता है? तो यह समृद्ध भाषा परिवेश से देता है, भाषा नियमों में परिवर्तन को भी देता है, भाषा नियमों में विस्तार से भी देता है, लेकिन भाषा अनुकरण से नहीं देता है। तो इसका जो आंसर है वो है डी, डी इसका सही आंसर, डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। क्या आधार है बताएं आप लोग? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर है भाषा परिवेश का, भाषा आकलन का, साक्षरता का, पाठ्य सामग्री का। तो भाषा परिवेश का इसमें होता है मुख्य अंतर। तो ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन,
बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? तो यह विचार वाइगोस्की का है। किसका? वाइगोस्की का। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए जाने जाते हैं। वाइगोस्की सामाजिक अंतःक्रिया के लिए जाने जाते हैं। पावलोव अनुकूलित अनुक्रिया के लिए जाने जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है वाइगोस्की। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, वाइगोस्की ने यह कहा था। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर होता है, किसका? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर होता है। भाषा का उपलब्ध परिवेश, सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने में आप किसी सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? कैसे मानते हैं बताएं आप लोग? संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, दृश्य श्रव्य सामग्री को, वल साहित्य को? तो भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सामाजिक अंतःक्रिया, बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा नई भाषा आसानी से सीखेगा, सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है सृजनात्मक लेखन, परिचर्चा, श्रुतलेख, संवाद अदायगी? कौन सा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्या है? श्रुतलेख, सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, पढ़ने का संबंध डॉट डॉट से है, तो पढ़ने का संबंध एक अर्थ से होता है, ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करे, बच्चों में साहित्यिक लेखन की क्षमता का ही विकास करे, कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य रखते हों, या फिर कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने की कोशिश ना करते हों? बता इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है, कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने की कोशिश न रखते हों, डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त डॉट डॉट सामग्री का विकास किया जा सकता है। मूल परख के द्वारा, सरल, पूरक, जटिल, किसके द्वारा? बताएं आप लोग। तो इसका आंसर है पूरक, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गणित, विज्ञान आदि विषयों के कक्षा में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार था निराधार है, पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है? तो गणित विज्ञान आदि विषयों के कक्षा में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह
विचार पूर्णतः सत्य है। बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है। पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, संचार माध्यमों का प्रयोग, अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना, समृद्ध भाषा पर उपलब्धता। तो इसका आंसर है पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। स्वाभाविकता, सहजता, व्याकरण, भाषा परिवेश। तो व्याकरण इसमें नहीं होता है। सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जित करने की संदर्भ में डॉट डॉट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, भाषिक पठन सामग्री। बताएं इसका आंसर। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डॉट डॉट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समृद्ध भाषा परिवेश, ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी कर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का उचित नहीं है। हिंदी भाषा के साहित्य से परिचित कराना, हिंदी भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदना का विस्तार देना, हिंदी पर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। कौन सा नहीं है? तो डी इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह सहज होता है, यह सरल होता है, यह कठिन होता है, यह सीखा जाता है। तो भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह सहज होता है, ये इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, कविता शिक्षण की विधि है कौशल प्रणाली, लेखन प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, अक्षरबोध प्रणाली। कविता शिक्षण की विधि होती है अर्थबोध प्रणाली। सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, शिक्षक ने कक्ष में व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव सुंदर आदि का वर्णन किया। शिक्षक किस विद्या का शिक्षण कार्य करा रहा है? तो वह एक रेखा चित्र का शिक्षण करा रहा है, रेखा शिक्षण। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों में विपरीत प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है, पत्र अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, सोहेल की मातृभाषा भोजपुरी है, वह हिंदी भाषा वर्ग लिखते समय अक्षर ने का सही प्रयोग नहीं करता, इसका मतलब संभावित कारण क्या है? इसका कारण है यही उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, जहाँ बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया है। डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? वह कौन सी
मातृभाषा है। तो प्रत्यक्ष विधि को मध्यस्थ नहीं रखा जाता, डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पाठ्यचर्या से आगामी क्रियाओं का आयोजन करना, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, परीक्षा का आयोजन करना। बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार पक्ष पर बल देने का आशय है। भाषा प्रयोग पर बल देना, ए इसका सही आंसर। तो आज के हिंदी पेडागोजी के 35 प्रश्न थे। तो आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। माइंड5 एकेडमी सीटेट संपूर्ण तैयारी दिसंबर की, आप लोग तैयार रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, माइंड5 एकेडमी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।